ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है संपूर्ण कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग क्या है हम सब जानते हैं, प्रयोग भी करते रहते हैं। लघु कायोत्सर्ग तो हम प्रत्येक बार जब भी ध्यान करते हैं लघु कायोत्सर्ग किया जाता है। संपूर्ण कायोत्सर्ग पूरे 40-45 मिनट का कायोत्सर्ग आज हम करेंगे। तो कायोत्सर्ग हमें क्यों करना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट होते हैं, इससे आध्यात्मिक लाभ क्या है, वैज्ञानिक लाभ क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और प्रयोग करेंगे। तो आज हमारे साथ सूरत से मधु जी नाहटा, एक जानी मानी ट्रेनर हमारे साथ जुड़ी हुई है, साधिका कहूँ ट्रेनर कहूँ। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आप आज का सेशन प्रारंभ करें। सादर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। वंदे अरहं वंदे गुरुवरम वंदे सत्यम। जय जिनेन्द्र आनंद भाई साहब, जय जिनेन्द्र, अलका जी और इस मंच पर उपस्थित जो भी साधक साधिकाएं हैं सबको मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज हम कायोत्सर्ग का प्रयोग तो करेंगे ही, उसके साथ साथ संक्षिप्त थोड़ी सी जानकारी कायोत्सर्ग के बारे में भी करेंगे। वैसे आप सब इतने सालों से जुड़े हैं इसलिए आपको ये सब पता है, फिर भी एक बार रिपीट करते हैं कि कायोत्सर्ग क्या है। कायोत्सर्ग ध्यान का आदि बिंदु भी है और अंतिम बिंदु भी है। अब ध्यान का आदि बिंदु ये कैसे है? कायोत्सर्ग की प्रक्रिया जब हम प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम एक संकल्प करते हैं कि मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का अभ्यास कर रही हूं। तो जब तक हम कोई गोल नहीं बनाते, लक्ष्य नहीं बनाते, तब तक कोई भी कार्य सिद्धि तक पहुंचता नहीं है। यूं तो प्रेक्षा ध्यान ये चित्त शुद्धि के लिए है, चित्त शुद्धि उसका मेन लक्ष्य है और कायोत्सर्ग उसका एक अंग है जिसके माध्यम से हम चित्त शुद्धि तक, अध्यात्म तक, आत्म साक्षात्कार तक पहुंचते हैं। तो जब हम कायोत्सर्ग प्रारंभ करते हैं तो हम एक संकल्प लेते हैं, उसके बाद हम इसकी प्रक्रिया में ताड़ासन करते हैं और
तनाव और शिथिलता का अनुभव करते हैं। फिर हम अपने शरीर में हल्केपन, भारीपन और हल्केपन का अनुभव करते हैं, ताकि हम जान सके कि भारीपन क्या है, हल्कापन क्या है। उसके बाद हम स्थिर होकर लेट जाते हैं। तीन तरह से होता है, खड़े रहकर भी होता है जो उत्तम कायोत्सर्ग है, बैठकर होता है, और बिगिनर्स के लिए कायोत्सर्ग करना चाहिए लेटकर। तो हम जब लेटकर कायोत्सर्ग करते हैं तो हम अपने शरीर को, अपने आप को स्वसूचन के माध्यम से, सेल्फ सजेशन के माध्यम से ये सूचना देते हैं कि हमारा पूरा शरीर, एक एक अवयव, एक एक प्रत्येक अवयव, प्रत्येक भाग शिथिल यानी कि रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो रहा है और रिलैक्स हो गया है। इससे क्या होता है कि हमारा शरीर स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, हमारा मन एकाग्र हो जाता है। क्योंकि ध्यान तब तक नहीं साधता है जब तक हम स्थिर नहीं होते, हमारी चंचलता समाप्त नहीं होती। हमारा मन चंचल है, हमारी जो शरीर है वह चंचल है, और हमारी वाणी चंचल है। मतलब योग के 3 साधन है, मन, वाणी और काया। ये तीनों कायोत्सर्ग में उनकी स्थिरता हो जाती है, उनकी चंचलता खत्म हो जाती है। जब तक चंचलता रहती है हम ध्यान में प्रवेश ही नहीं कर सकते। तो कायोत्सर्ग ध्यान में प्रवेश करने का आदि बिंदु है, समझे आप। अब हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या शब्द के हिसाब से करते हैं कि काया प्लस उत्सर्ग, इन 2 शब्दों से कायोत्सर्ग बना है। काया का अर्थ शरीर, उत्सर्ग का अर्थ है छोड़ना। तो शरीर को ढीला छोड़ना, यह कायोत्सर्ग का अर्थ है। और इसका जो भावार्थ है वह यह है कि शरीर के प्रति हमारा जो ममत्व है, हमारी जो आसक्ति है, जो मेरापन है, उसका त्याग करना। जब तक आसक्ति नहीं छूटेगी तब तक हमारा जो आध्यात्मिक लक्ष्य है, आत्मा तक साक्षात्कार, वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो कायोत्सर्ग में आगे जब हम बढ़ते हैं तो कायोत्सर्ग में हम क्या करते हैं कि पूरी और प्राण के प्रवाह का अनुभव करते हैं, चारों ओर अपने प्राण के प्रवाह का अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। और उससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो भेद विज्ञान का अनुभव करते हैं कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ठीक है। और हम ये अनुभव करते हैं कि शरीर है वह दृश्य है, दिखाई देता है, लेकिन उसको देखने वाला कौन है? मैं सर्वशक्तिमान। तो हम अपने ज्ञाता दृष्टा भाव को केवल जानना, केवल देखना, इस भाव का हम अनुभव करते हैं। और उसके बाद हम प्राण का सक्रियता का अनुभव करते हैं और पुनः कायोत्सर्ग से लौट आते हैं। तो इसमें हमारा वैज्ञानिक जो दृष्टि है वो ये है कि जब हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव से मुक्त होने के लिए करते हैं तो ये जो 3 बाधक तत्व हैं हमारे, वो समाप्त होते हैं, स्थिर हो जाते हैं, उनकी चंचलता मिट जाती है। तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो इसमें एक ऐसा तंत्र है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल, और एक स्वायत्त तंत्र है, अनुकंपी और परानुकंपी। ये जो हमारे बॉडी के भीतर, हम आज के युग में क्या है, भाग दौड़ की जिंदगी है, और उसमें हमारे तीनों तनाव, शरीर, मन और काया के तनाव हमें बहुत परेशान करते हैं। और इनसे हम, मन का तनाव शरीर पर आता है, शरीर का तनाव हमारे भावों पर आता है।
तो इन तीनों से मुक्त होने के लिए हमें कायोत्सर्ग करना जरूरी है। और जब ये हाइपोथैलेमस तनाव आता है तो हाइपोथैलेमस से सूचना जाती है पिट्यूटरी के पास कि आप इस तनाव से सारी ग्रंथियों को ऑर्डर दीजिए कि वह फाइट एंड फ्लाइट के मोड में आ जाए। उस तनाव से स्वयं को अलग करने के लिए या तो उसका मुकाबला करे या फिर उससे भागे। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा जो परानुकंपी तंत्र है, हमारी जो वह तंत्र सक्रिय होता है और सक्रिय होकर हमें उसके लिए तैयार करता है, फाइट एंड फ्लाइट के लिए तैयार करता है। और उस समय जो हमारी स्थिति होती है शरीर की, वह यह होती है कि हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हमारी मांसपेशियां संकुचित हो जाती हैं, हमारे जो स्राव है वह श्रावित होने लगते हैं, लार ग्रंथियां, हमारा मुंह सूखने लगता है और बेचैनी से हो जाती है। जैसे ही हमें शेर दिखाई देता है सामने तो हम भय से कांपने लगते हैं और हम भागने लगते हैं या उससे मुकाबला करेंगे, कुछ ना कुछ दोनों में। ये हमारी स्वतः शरीर से ऐसी प्रक्रिया होती है, हमारे शरीर को तैयार करते हैं कि हम विपरीत परिस्थिति में क्या करें। ऐसा जब एक बार होता है तो हमारे इसके साथ एक तंत्र और है जो हमें इसलिए इस स्थिति से बाहर निकलने के बाद सहज बनाता है। तो ये दोनों स्थितियां हमारे अंदर भीतर सहज है, लेकिन जब बार बार ऐसी स्थिति आती है, बार बार तनाव की स्थितियां आती है और उस तंत्र को मौका ही नहीं मिलता कि वह हमें सहज बना सके, हमारी मांसपेशियों को वापस स्थिर कर सके, हमारे भावों को वापस स्थिर कर सके। तो उस समय हमें कायोत्सर्ग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कायोत्सर्ग में स्थिरता होती है और हमारा जो परानुकंपी तंत्र है वह सहज काम करने लग जाता है। तो एक तंत्र आक्रामक बनाता है, एक तंत्र हमको वापस सहज मोड में लाता है। तो कायोत्सर्ग का कार्य है शांति। तो हम अगर कितने भी तनाव में आएंगे, हमारे प्रतिकूल परिस्थितियां आएगी, अगर हम लगातार कायोत्सर्ग करते रहेंगे तो हम उस शिथिलता के माध्यम से अपने आप को सहज बना सकते हैं, अपने को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। तो यह हुआ हमारा वैज्ञानिक परिदृश्य कि हमारे शरीर में ऐसी फैक्ट्री है जो हमें परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार करती है, लेकिन अगर लगातार ऐसा हो तो हम बीमार हो सकते हैं, इसलिए कायोत्सर्ग करना अति आवश्यक है। उसके बाद में आध्यात्मिक, क्योंकि हमारा मूल लक्ष्य आध्यात्मिक होता है, आत्मा से परमात्मा बनना है। तो कायोत्सर्ग जब हम स्थिर होते हैं, शांत होते हैं, तो हमारे अंदर योग जो है वह रुक जाता है। मन, वाणी और काया, इन तीनों का योग रुक जाता है और जब रुक जाता है तो संवर और निर्जरा की क्रिया होती है। मतलब हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने लगते हैं, प्रकंपन से अप्रकंपन की ओर हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। हम शरीर को स्थिर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम सूक्ष्मता की ओर जाते हैं तो ये सारे प्रकंपन खत्म हो जाते हैं, एक कायिक ध्यान हो जाता है, हमारी जो अंतर दर्शन की दृष्टि है वह जाग जाती है। हम जैसा कि मैंने पहले बताया, ये जो दो चीज से बने हैं, आत्मा और शरीर, जड़ और चेतन से, तो हम इनकी भिन्नता को अनुभव करने लग जाते हैं। जैसे ही हम भिन्नता को अनुभव करते हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो हम उस सूक्ष्म तत्व को देखने लग जाते हैं और हमारा जो दुख का मूल कारण है
कर्म, जिन कर्मों के आवृत्ति से आवृत होने के कारण हम दुख तक पहुंचते हैं, वो कर्म धीरे धीरे अपने आप संवर निर्जरा से समाप्त होने लग जाते हैं। हम केवल आत्मा, शुद्ध आत्मा बनने की तैयारी करने लग जाते हैं और धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाते हैं। सूक्ष्म शरीर हमारे समाप्त होने लग जाते हैं, आत्मा शुद्ध हो जाती है, चित्त की शुद्धि हो जाती है और इस तरह आत्मा इस कायोत्सर्ग के माध्यम से हम शरीर से आत्मा की यात्रा करते हुए चित्त शुद्धि और आत्म साक्षात्कार तक पहुंच सकते हैं। यह इसका आध्यात्मिक कारण है। तो इसकी निष्पत्ति हुई आत्मिक शांति, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तनाव से मुक्ति। तो अब हम कायोत्सर्ग का प्रयोग करके स्वयं देख लेते हैं कि कायोत्सर्ग कितना हमारे लिए फायदेमंद है। जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने आध्यात्मिक और इसके वैज्ञानिक आधार को आपने बताया और हमारे साथ हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी भी जुड़ चुकी है। तो मैं 1 मिनट प्रयोग करने से पहले अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने आप को अनम्यूट करें अलका जी। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। ये सभी एकदम जोरदार तैयारी में। अभी शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, बहुत सुंदर तरीके से हमें आध्यात्मिक वैज्ञानिक तरीके से मधु जी ने समझा दिया है। मधु की मधुर आवाज में हमने जब ये सुना है और प्रयोग करेंगे तो मुझे विश्वास है कि ये हमारे कितना लाभदायक है। कायोत्सर्ग के सारे दुख खत्म होते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। सब दुखों को अगर हम खत्म करना चाहते हैं, कितने प्रकार के दुख होते हैं हम लोगों को, हम सब जानते हैं, और दुख मुक्ति तो सभी को चाहिए। तो ये एक सहज और सरल रास्ता है कायोत्सर्ग। कितनी 2 ही शब्द है ना, काय और उत्सर्ग। काय यानी शरीर को छोड़ देना है। कितना मुश्किल है शरीर को छोड़ देना, इतना इजी तो नहीं होता है, परंतु हमारे भाग्य ऐसे कि गुरुदेव ने हमें इस पूरी प्रोसेस बता दी है और ये ग्रंथों में इतने सुंदर तरीके से कायोत्सर्ग वर्णन किया हुआ है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि मधु प्रयोग कराए और हम लोग सब एकदम तन्मयता से ये प्रयोग करके एकदम इन्वॉल्व होके देखे कि कोई रिजल्ट आता है क्या, ताकि एंड में हम 5-10 मिनट अपने अनुभव भी शेयर करें 10 मिनट के लिए कि भाई कितना अनुभव आया है। तो चलिए मधु जी आपको कायोत्सर्ग कराए। जैसा कि मधु जी ने बताया, खड़े होकर, बैठकर और लेटकर 3 प्रकार से किया जाता है। तो आप जिस स्थिति में कायोत्सर्ग करना चाहते हैं उस स्थिति के लिए तैयार हो जाए। मधु जी कंटिन्यू। कायोत्सर्ग के लिए तैयार हो जाएं, खड़े होकर लेटने जितने स्थान की व्यवस्था कर खड़े हो जाएं। लेट कर कायोत्सर्ग करें। आप और ज्यादा भी फीलिंग, अच्छी फीलिंग करेंगे अगर पहली बार कर रहे हैं तो। हम कायोत्सर्ग के लिए संकल्प करेंगे। मेरे साथ बोले, या तस् उत्तरी करनेनम पायच्छित्त करनेनम विसोही करनेनम विसल्ली करनेनम पामाणम कम्माणम निगायन ठाय ठाम गाओ सगम। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रही हूँ या कर रहा हूं। मैं 20 मिनट की अवधि के बाद कायोत्सर्ग से पुनः लौट आऊंगी। कायोत्सर्ग में हम सबसे पहले ताड़ासन करते हैं। तो सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हथेलियां साथल से सटी हुई रहे, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले रहें। ये आप देख सकते हैं, एड़ियां मिली हुई वी शेप से पंजों को बना लें। अब हम श्वास भरते हुए दोनों हाथों को लॉक करके श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। पंजों के बल खड़े होकर पूरे शरीर को तनाव दें। देख सकते हैं आप,
जी, जितना दिखाई दे रहा है। तनाव दे सकते हैं उतना तनाव दें, ऊपर की ओर खींचे खींचे, पूरे शरीर को तनाव दें, जितना तनाव दे सकते हैं दें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आए साथल के पास और शिथिलता का अनुभव करें। तनाव और शिथिलता का अनुभव ही इसका मूल लक्ष्य है। फिर एक बार इसी क्रिया को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, पंजों के बल खड़े होकर पूरे शरीर को तनाव दें, जितना तनाव दे सकते हैं उतना तनाव दें। खींचे खींचे, ऊपर की ओर शरीर को खिंचाव दें, उसे अनुभव करें। कायोत्सर्ग मेन अनुभव की चीज है, करना नहीं है, हर पल को अनुभव करना है। श्वास छोड़ते हुए वापस दोनों हाथों को नीचे ले आए, शिथिलता का अनुभव करें। एक बार पुनः करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, पंजों के बल खड़े होकर, पंजों के बल खड़े होकर तनाव दें शरीर को, पूरे शरीर को तनाव दें। जितनी देर रुक सकते हैं रुकिए, बैलेंस बनता है। श्वास छोड़ते हुए वापस साथल के पास हाथ ले आए और शिथिलता का अनुभव करें। अब पीठ के बल लेट जाएं। आप सब पीठ के बल लेट कर रहे हैं तो पीठ के बल लेट जाएं, खड़े होकर कर रहे हैं तो विश्राम की मुद्रा में दोनों हाथ साथल के पास रखे रहें, और बैठ कर रहे हैं तो ध्यान मुद्रा में। पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पांव 1 फुट की दूरी पर, दोनों हाथ शरीर के समानांतर आधा फुट की दूरी पर रखें। हथेलियां इस तरह, अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हथेलियां इस तरह आकाश की ओर खुली रहेंगी। जब लेटेंगे तो हथेलियां इस तरह आकाश की ओर खुली रहेंगी। अब आप आंखें कोमलता से बंद कर लें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर और अडोल रखें। पूरे कायोत्सर्ग काल तक स्थिरता और जागरूकता बनी रहे। पूरे कायोत्सर्ग काल तक जागरूक रहेंगे, निद्रा और तंद्रा में नहीं जाना है, पल पल को अनुभव करना है। अब आप शरीर के प्रत्येक अवयव में शीशे की भांति भारीपन का अनुभव करें। शीशे की भांति भारीपन का अनुभव करें। प्रत्येक अवयव में रुई की भांति हल्केपन का अनुभव करें। प्रत्येक अवयव रुई की भांति हल्का 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 हो गया है। श्वास मंद और शांत। चित्त को दाएं पैर के अंगूठे पर ले जाएं। सुझाव दें, अंगूठा शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल
जाए। अनुभव करें दाएं पैर का, राइट लेग का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा अंगूठा, अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। इसी तरह दाएं पैर का उंगलियां, राइट लेग की उंगलियां, पंजा, तलवा, एडी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा और कटी भाग, अंगूठे से कटी भाग तक क्रमशः प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक भाग पर चित्त को केंद्रित करें, शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। राइट लेग के अंगूठे से लेकर कटी भाग तक पूरा पैर शिथिल, शिथिल, शिथिल हो गया है। इसी प्रकार लेफ्ट लेग का अंगूठा, उंगलियां, पंजा, तलवा, एडी, टखना, पिंडली, घुटना, नी, जंघा, थाई, कटी भाग, वेस्ट, क्रमशः प्रत्येक भाग पर चित्त को घुमाएं, शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। लेफ्ट लेग शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा लेफ्ट लेग शिथिल, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो गया है। अंगूठे से लेकर पूरा कटी भाग रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स हो गया है। पेड़ों का पूरा भाग बाहर और भीतर, पेट के भीतरी अवयव, बाहर का भाग, भीतर के सारे अवयव, दायां गुर्दा, बायां गुर्दा, राइट किडनी यानी राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, छोटी आंत, पक्वाशय, अग्नाशय, अमाशय, स्टमक,
तिल्ली, स्प्लीन, यकृत, तनुपट, डायफ्राम, प्रत्येक भाग पर अगर आपको नाम नहीं पता है तो उलझने की जरूरत नहीं है, कहाँ क्या है। प्रत्येक भाग पर चित्त को केंद्रित करें और रिलैक्स होने का सुझाव दें। रिलैक्स। पेट का पूरा भाग, पेड़ू का पूरा भाग शिथिल, शिथिल, शिथिल हो गया है। अनुभव करें, शिथिल हो गया है। छाती का पूरा भाग, चेस्ट, फुल चेस्ट, हृदय, हार्ट, बोथ ऑफ द लंग्स, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, पसलियां क्रमशः शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। फील इट कि पूरा भाग, छाती का पूरा भाग रिलैक्स हो गया है, शिथिल, शिथिल, शिथिल हो गया है। चित्त को पीठ के भाग पर लाएं। पीठ का पूरा भाग, मेरुदंड, सुषुम्ना, सुषुम्ना शीर्ष, मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड, उसके भीतर का सुषुम्ना का भाग और गर्दन, नेक, शिथिल, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स हो गया है। अनुभव करें पीठ का पूरा भाग रिलैक्स, शिथिल। जागरूक बने रहें, किसी भी मांसपेशी में कोई भी जकड़न न हो। राइट हैंड का अंगूठा, उंगलियां, हथेली, मणिबंध यानी रिस्ट, रिस्ट से कोहनी, एंकल तक और कंधे का पूरा भाग, शोल्डर, अंगूठे से लेकर शोल्डर तक क्रमशः प्रत्येक भाग पर चित्त को केंद्रित करें, शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। पूरा राइट हैंड रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स हो गया है। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड का अंगूठा, उंगलियां, हथेली, मणिबंध, मणिबंध से कोहनी, कोहनी से कंधा, प्रत्येक स्थान पर चित्त को केंद्रित करें, शिथिलता का सुझाव दें, रिलैक्स फील करें। दोनों हाथ रिलैक्स, शिथिल हो गए हैं। कंठ का पूरा भाग, स्वर यंत्र, यहाँ स्वर यंत्र में विचार उठते हैं, हमें उन्हें रोकना है। यहाँ ध्यान करने से, यहाँ शिथिल करने से हमारे विचार कम हो जाते हैं, हम निर्विचार हो जाते हैं। तो कंठ के भाग पर चित्त को केंद्रित करें, शिथिलता का सुझाव दें। ठुड्डी, होठ, दांत, मसूड़े,
जिह्वा, दाया कपोल बाया कपोल यानी राइट चिन लेफ्ट चिन, नोज नाक, दाएं कनपट्टी दाया कान, बाएं कनपट्टी बाया कान, दोनों आंखें, ललाट और सिर। शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। अनुभव करें दोनों अंगूठे से लेकर सिर तक शरीर का एक एक भाग रिलैक्स 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 हो गया है। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्राण के प्रवाह का अनुभव करें। एनर्जी का अनुभव करें। एकदम चमकते हुए श्वेत रंग को अपने चारों ओर देखें, फील करें और अपने भीतर प्राण के प्रवाह का, कण आभा मंडल की निर्मलता का, कण कण में शांति का अनुभव करें। आभा मंडल निर्मल 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 हो रहा है, निर्मल हो गया है। कण कण में शांति का अनुभव करें। निर्मल आनंद, निर्मल शांति। पूरे शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्राण के प्रवाह का अनुभव करें। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें, शांति का अनुभव करें। आभा मंडल निर्मल हो गया है। इतना निर्मल, इतना शांत, इतना पवित्र। आपके भीतर आनंद की अनुभूति हो रही है। भीतर से प्रसन्नता और आनंद जाग गया है। अब कोई भी तनाव हमें प्रभावित नहीं करेगा। हम अभय की तरफ बढ़ रहे हैं, अभय हो रहे हैं। अब भेद विज्ञान का अभ्यास करेंगे। शरीर और आत्मा की पृथकता का अनुभव करेंगे। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न है। शरीर अचेतन है, जड़ है, आत्मा चेतन है। मैं शरीर नहीं हूं। अनुभव करें कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर दृश्य है, आत्मा दृष्टा है। शरीर को देखने वाला मैं हूं। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं।
शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। राग द्वेष रहित केवल देखें, केवल जानें। बिना किसी प्रतिक्रिया के केवल देखना है, केवल जानना है। शरीर और आत्मा की भिन्नता को अनुभव करना है। अब पूरे शरीर में चित्त और प्राण की यात्रा करें। हम पुनः लौट रहे हैं, तो चित्त और प्राण की यात्रा करें। प्रत्येक अवयव में, पूरे शरीर में अंगूठे से लेकर सिर तक प्राण की यात्रा करें, प्राण का अनुभव करें। प्रत्येक अवयव में चेतना को देखें, चेतना का अनुभव करें। दो तीन दीर्घ श्वास के साथ प्रत्येक अवयव में सक्रियता का अनुभव करें। प्रत्येक अवयव में दो तीन दीर्घ श्वास के साथ सक्रियता का अनुभव करें। अपने पांव की उंगलियों को हल्के से हिलाएं, हाथ की उंगलियों को हिलाएं, बिना आंखें खोले बाईं करवट लेकर धीरे धीरे बैठने की मुद्रा में आ जाएं। दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर स्थापित करें, हृदय के पास जोड़कर। और अब हम शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणन्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, केवलीपणन्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदनासन में आ जाए। हम श्रद्धा सूत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े रहें। वंदे कहते हुए रीढ़ की हड्डी सीधी और गर्दन सीधी रहेगी। सच्चम का उच्चारण करते हुए हमारा मस्तक भूमि तल को स्पर्श करेगा। तो प्रारंभ करें, श्वास भरें। वंदे सच्चम, श्वास भरते हुए ऊपर आए। एक बार पुनः वंदे सच्चम,
श्वास भरते हुए ऊपर, एक बार पुनः करेंगे। वंदे सत्यम। श्वास भरते हुए ऊपर, कायोत्सर्ग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। अब कायोत्सर्ग के लिए किसी को कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, अभी मेरे अनम्यूट ऑप्शन दे दिए गए हैं। सीमा बोथरा ने हैंड राइज किया। सीमा, अपने आप को अनम्यूट करो। जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा लगा ये कायोत्सर्ग। ऐसे तो करती रहती हूँ मैं, लेकिन एक चीज है कि पहले बार मैंने आज खड़े खड़े कायोत्सर्ग किया, तो दोनों पांव जुड़े हुए रहे या थोड़ा गैप रहेगा, वो पूछना था। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मधु जी, अपने आप को हाँ, थोड़ा सा गैप रहेगा सीमा जी। गैप तो रखा था मैंने, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, और गैप, हाथ क्योंकि हाथ सटे हुए रहेंगे क्या पाँव से ना, वो भी थोड़े गैप पे रहेंगे? हाथ सटे हुए रहते हैं। इसका कारण ये है कि हम जो एनर्जी उसमें हमारी जो गेन होती है वो बाहर की तरफ नहीं जाती है, हमारे शरीर के भीतर ही रहती है। हाथ साथल से सटे हुए रहते हैं। और एक चीज पूछनी है कि वो पाँव भारीपन, पाँव में भारीपन लग रहा था लास्ट तक, हाँ, एकदम वो तलवे में, क्योंकि अब खड़े खड़े कर रहे थे हम। हाँ, इसलिए खड़े खड़े में जब तक अभ्यास पूरा नहीं होगा तब तक थोड़ा भारीपन फील होता है, क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है। इसलिए बिगनर्स के लिए इसीलिए हम कहते हैं कि आप लेट कर करो ताकि उसको फील कर सको। कोई बात नहीं है, अभ्यास करते करते धीरे धीरे हमें पाँव भी एकदम हल्के हो जाते हैं। कई लोग तो अब गिर भी जाते हैं। कायोत्सर्ग अगर 1 घंटे का करते हैं, ये तो 20 मिनट का था, तो लोग खड़े खड़े ही गिर जाते हैं। इतना शरीर शिथिल हो जाता है, पर उनको गिरने के बाद भी लगती नहीं है, चोट नहीं लगती है, क्योंकि शरीर बहुत शिथिल हो जाता है। इसलिए जैसे बच्चा गिरता है तो उसको ज्यादा चोट नहीं लगती है, वैसे ही कायोत्सर्ग में अगर गिर भी जाए तो चोट नहीं लगती है, गहरे कायोत्सर्ग में। ओके, बहुत सुंदर। सीमा हमेशा कायोत्सर्ग करती है, आज खड़े खड़े पहली बार किया, इसलिए हो सकता है आपको पैरों में कुछ झंझनाहट या कुछ तकलीफ महसूस हुई हो। झंझनाहट नहीं भाई साहब, एक्चुअली लग रहा था कि गिर नहीं जाऊं, इसलिए पाँव पे स्टेबिलिटी रख रही थी, तो वो शिथिलता का अनुभव पाँव में खाली नहीं हो पा रहा कहा जाता है जब तक कायोत्सर्ग हमारा सदे नहीं, आप लेट कर करो या बैठ कर करो या जब सज जाए भी आप कर सकते हो। ऐसा है कि जब हम खड़े खड़े कायोत्सर्ग करते हैं तो बीच में अगर हमें जरूरत हो तो बैठ भी सकते हैं। इस तरह लग रहा है अभी अब नहीं है, खड़ा रह जाए तो धीरे से बैठ जाना चाहिए, जबरदस्ती खड़े रहना नहीं चाहिए। नहीं, मेरे को और कोई दिक्कत नहीं हुई करने में। खड़े खड़े मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। जी, आपने खड़े खड़े किया, आपका अनुभव आप शेयर करें। जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर आज का भी कायोत्सर्ग। जब भी मैं करती हूँ क्लास में होता है, खड़े होके करती हूँ और पूरा हल्कापन महसूस होता है। अंगूठे से, पैर के अंगूठे से लेकर पूरा शरीर हल्का हो जाता है। बहुत सुंदर लगता है मुझे। बैठ के और लेट के करने से ज्यादा मुझे खड़े होके ही आनंद आता है, और खड़े होके बहुत अच्छी तरह से होता भी है। अभी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी हो गई है मुझे, नहीं सज रहा है मेरा कायोत्सर्ग। और मैं पूरा शरीर और आत्मा भिन्न जब भी मैं मानती हूँ तभी सही में मुझे ऐसे लगता है कि नीचे शरीर पड़ा है और आत्मा मेरी ऐसी खड़ी है। बहुत सुंदर लगता है। मैं मेरे शब्दों में बोल नहीं पाती हूँ जो आनंद मुझे आता है। बहुत सुंदर लगता है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। मधु जी ने भी बहुत सुंदर तरीके से जानकारी तो बहुत सुंदर दी उन्होंने। बहुत सुंदर मधु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। चंदू जी, चंदू जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। मैंने तो सो करके करती हूँ, मैं तो मोस्टली कायोत्सर्ग, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कायोत्सर्ग करना। और मधु जी ने अच्छी तरह सिखाया। मैं लेट जुड़ी थी, सामयिक लेट आई थी इसलिए, लेकिन मैंने कायोत्सर्ग को जब उन्होंने चालू किया तब मैं जुड़ गई थी।
तो बहुत अच्छा मधु जी आपने गायत्सर कराया, और अपन तो रोज करते ही हैं, मतलब जो मैं करती हूँ तो मैं सोच के ही करती हूँ, जी मैं बैठ के नहीं करती, खड़े होके नहीं करती हूँ, क्योंकि आदत वो सोच के करने की है मेरी आदत। जय श्री कृष्ण सर, मैं हाँ, संगीता जवर। संगीता जी बोलिए। मैम आपकी आवाज एकदम क्लियर थी, एकदम जब जब आपने एक एक शब्द अपने सारे शरीर का बोल रहे थे, एक एक पूरा ध्यान जा रहा था, सुषुम्ना नाड़ी कह रहे तो वैसे जाता। आपकी वॉइस इतनी मीठी है, इतना क्लियर है मैम। मैं भी स्टार्टिंग में थोड़ा खड़ी होके कर रही थी, लेकिन मेरे से नहीं हुआ तो मैं बीच में बैठ गई, क्योंकि सर बोलते रहते हमेशा जब नहीं सकता है तो बैठ जाना चाहिए, तो मैं बैठ गई फिर करी। बहुत ही अच्छा लगा मैम, बहुत ही अच्छा करा आपने, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन, बहुत ही वॉइस में मिठास, एकदम शब्द आपके एकदम क्लियर मैम, जैसे बोर्ड पे हमारे पे लिख दिया है सब, ऐसा बहुत पूरा हो रहा बढ़िया, था। बहुत बहुत ही बढ़िया। अच्छा मैम, बहुत ही अच्छा। हाँ, मोहनलाल जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। मोहनलाल जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इन्होंने जिस ढंग से कराया, बहुत अच्छी शादी का लग रही है मधु जी, और इनकी जो आवाज है वो बड़ी मैंने शीतल करने वाली आवाज थी, बहुत मधुर आवाज थी। इन्होंने कायस्थ बहुत अच्छे ढंग से कराया, हालांकि मैंने नहीं किया है क्योंकि मैं तो मॉर्निंग वॉक में आया हुआ हूँ, लेकिन मैं सुन रहा था सब, और इन्होंने नहीं, समझाया भी बहुत अच्छे तरह से। मोहनलाल जी आप कर नहीं रहे थे, पता है मुझे, आप मॉर्निंग वॉक, लेकिन आप करते हो तो कायोत्सर्ग करने से कैसी अनुभूति होती है, इसके बारे में आप बताइए। हाँ, कायोत्सर्ग करने से अनुभूति ऐसी होती है कि हमें पूरा हल्कापन अनुभव होता है, जैसे बहुत शरीर, जैसे लगता है कि शरीर दुख रहा है या कुछ तकलीफ है, जब कायोत्सर्ग करके उठते हैं तो लगता है बहुत अच्छी स्फूर्ति आती है, शरीर में एकदम हल्कापन महसूस होता है, और मन भी एकदम मैंने स्वच्छ हो जाता है, कुछ बहुत ही अच्छा लगता है कायोत्सर्ग करने से। जी मैं करता हूँ, प्राय डेली करता हूँ एक बार। तो आप तो साधक हो, आप तो करते हो, पता है मुझे। भंवरलाल जी बेगवानी ने हाँ। अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बेगवानी जी। जी हाँ, आ रही आवाज? आ रही, अभी आ रही। हाँ, तो हम कह रहे हैं इसको खाली पेट करें या चाय पी के भी कर सकते हैं? खाली पेट करें तो बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और इसका ठीक है, खाली पेट ही करेंगे, ऐसे तो हम पूछ रहे थे। देखिए, जब पेट के अंदर कुछ जाता है तो वहां हमारे स्टमक में भी क्रिया चालू हो जाती है कि उसको पचाने की, तो वो चयापचय की क्रिया पर भी असर पड़ता है। इसलिए अगर कोशिश करें कि बिन खाली पेट करें, मतलब अगर नहीं, उठते ठीक है। चाय पिए बिना करें, नहीं, और ठीक ऐसे है। खाने के 2 घंटे 1.5 घंटे बाद कायोत्सर्ग कर सकते हैं, ऐसा ये नहीं। 15 मिनट या आधा घंटा बस? हाँ, हाँ, तो कर कायोत्सर्ग सकते हैं, ऐसा हाँ पूर्ण करने की कायोत्सर्ग, कोई दिक्कत। पूर्ण कायोत्सर्ग जो गुरुदेव करवाते हैं 48 हाँ, मिनट का, एक पूरा 48 मिनट का भी वो होता है एक कमाई के हिसाब कायोत्सर्ग। से। तो आप 48 मिनट का भी कर सकते हो, 30 मिनट का भी कर सकते हो, और 5 मिनट का भी किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ ठीक है, नहीं बहुत है बहुत भी धन्यवाद। अपने को आधा घंटा ही करना है, हाँ, जितने नहीं, बहुत आप अच्छा लगा। हाँ, इसलिए हम रेगुलर जुड़े हुए हैं, जब से आए हैं हो शुरू में मैडम। हम। हाँ, हम्म। कंचन जी। साधुओं के लिए तो अनिवार्य होता है कि जब हम्म, भी वो कोई कार्य करते हैं उसके पास बाद कायोत्सर्ग करते हैं, यानी श्वासोच्छ्वास को देखना, फील करते हैं। 5 बार श्वास लेंगे, 5 बार छोड़ेंगे और उसको फील करते हैं, तो उनसे उनकी सारी जो भावनात्मक स्थितियां हैं वो भी सुधर जाती हैं, शारीरिक और मानसिक तो होता ही है ऐसे। कंचन जी बोलिए। जय जिनेन्द्र जी, जय बहुत जी। ही अच्छा लगा। मैं वैसे डेली करती हूँ हाँ और जी, बैठ के ही करती हूँ, खड़े होके तो पैर मेरे सो जाते हैं, टांगे भी सुन्न हो जाती हैं। बैठ के करती हूँ और एकदम से ऐसे फील होता है, बस ध्यान सा लग जाता है, एकाग्रचित्त हो जाता है। जी। बहुत बढ़िया आपने जो करवाया, बहुत अच्छे तरीके से कर, बहुत बढ़िया। एक एक वर्ड जहां जहां आप बोल रहे थे वहीं वहीं ध्यान जा रहा। बिल्कुल सही। और जैसे बताया अभी, आवाज की मधुरता, वो तो बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाता है। तो मधुर जी की आवाज इतनी मधुर, तो मधुर आवाज में कोई भी चीज अगर सुनाई देती है हमें, तो हमें और ज्यादा आनंद आता है। तो आवाज की मधुरता का भी फर्क पड़ता है। तो आज बहुत ही सुंदर प्रयोग हमने किया। अभी और कोई भाई बहन अगर कुछ कहना चाहे तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अलका जी अभी मधु है मधु मधु हाँ, को बोले कविता से एंड करे, छोटी सी 4-5 लाइन की मधु की कविता होती है तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ, तो कविता, मधु जी की एंड विथ कविता। कविता। तो मधु जी हमेशा कविता सुनाती है, तो आज भी हम सुनेंगे। मधु जी एक कविता हो जाए, आपके फरमाइश आई है अलका जी की तरफ से,
तो एक कविता हो जाए। पहले तो एक मिनट साधकों से कहना चाहूंगी, गति में जो विश्वास रहा तो मंजिल स्वयं मिलेगी, आएगा ऋतुराज धरा पर कलियां स्वयं खिलेगी। अगर आप इसी तरह प्रयास करते रहेंगे तो आपको जो आप चाहते हैं वह अवश्य मिलेगा। हमारा लक्ष्य है कि आत्म साक्षात्कार पर अगर आप शारीरिक मानसिक तनाव से मुक्त होना चाहते हैं तो वो भी मिलेगा और अंतिम लक्ष्य भी आप प्राप्त कर सकेंगे। तो मैं आप एक बात में कहना चाहती हूँ, एमपी के क्लास से जुड़ने के बाद ये सब हमारे हासिल हो गया है। हाँ, सब चीज हासिल हो गया। ये लंबे समय से क्लास चल रही है तो ये है ही इसी के लिए। तो इसमें जो भी साधक जुड़ रहे हैं वैसे भी लक्ष्य वो ही रहता है, तो मिलेगा ही ऐसा। तो अब मैं छोटी सी 4 लाइन की कविता सुना देती हूँ अलका जी, कि हम लोग को तनाव क्यों आता है, क्योंकि हम दूसरों को बदलना चाहते हैं। हमारा तनाव कब खत्म होगा, जब हम स्वयं को बदलेंगे। सही में। ठीक है, हर विपरीत परिस्थिति जब हम दूसरों पे बदलना चाहते हैं तभी होती है। तो कविता 4 लाइन है कि तुम बदल जाते तो हम बदल जाते, तुम बदल जाते तो हम बदल जाते, यूं एक दूजे को बदलने की चाहत में होता रहा क्रिया प्रतिक्रिया का व्यापार, खोने लगा खुशियों का संसार। काश हम बदल जाते तो होता समझ का व्यापार, कायम रहता खुशियों का संसार। एक दिन तुम बदल जाते, एक दिन तुम बदल जाते। तो पहले हमें बदलने का प्रयास करना है और फिर दूसरे अपने आप बदल जाएंगे, परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी और आप कायोत्सर्ग के माध्यम से शांति, कण कण में शांति का अनुभव करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, आपका एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम संकल्प सूत्र के साथ समापन करेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखें, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय, मैं आनंदमय, मैं शक्तिमय, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति 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 हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी।